बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आज मैं डाल रही हूँ लीमू और मिर्चों का अचार। तो मैं आपसे ये तरीका शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरी अम्मी जान का तरीका है। मैंने इसके लिए मिर्चें ले ली हैं 1 पाव और उतने ही मैंने लीमू ले लिए हैं। लीमू को मैंने 4-4 टुकड़ों में काट लिया है। अगर आप 2-2 टुकड़े रखना चाहते हैं तो 2-2 भी रख सकते हैं। और मिर्चों को मैंने इस तरह टक लगा लिया। ये देखिए, ये 3 मिर्चें मैंने टक नहीं लगाया, इनको मैं आपके सामने टक लगा लेती हूँ इस तरह करके। चलिए मैं आपको मसाले बताती हूँ और फिर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन सुमा आमीन। ये मैंने 2 चाय के चम्मच नमक ले लिया है। ये वाला छोटा चम्मच नमक के ले लिए हैं और आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली है। और मसालों में ये जाएंगे, ये है ज़ीरा 2 चम्मच, 2 चम्मच ही मैंने कलौंजी ले ली है और ये 2 चम्मच अजवाइन है, वो वाली अजवाइन जो मैंने लीमू में भिगो के तो इसको खुश्क कर लिया था। मैंने फक्की की वीडियो बनाई थी तो मैंने ज़्यादा कर ली थी क्योंकि मैं खानों में भी डालने के लिए वही अजवाइन खुश्क करके रख लेती हूँ। तो क्योंकि मौसम अच्छा था पिछले दिनों में, जल्दी से खुश्क हो गई थी। अब तो इतनी जल्दी खुश्क नहीं होती। अब हम इन सारे मसालों को मिक्स कर लेते हैं एक बाउल में। और मेरी अम्मी इसी तरह मिर्चों को मिर्चों में भर के तो फिर डालती थी। यकीनन आप भी अच्छा बनाती होंगी अचार, लेकिन एक दफ़ा मेरे तरीके से भी इस तरीके से डाल के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिर्चों के अंदर भर लेना है। जो एक्स्ट्रा होगा वो आपने निकाल देना। और ये जो एक क्लीन बाउल ले लिया मैंने, इसमें डालते जाना है और इसको आपने तकरीबन 24 घंटे नहीं तो ओवरनाइट ज़रूर रखें भिगो के। ये मसाला लगा के इनमें लीमू मिक्स करके तो आपने रख देने हैं। सारी रात इनसे जो पानी निकलेगा फिर उसको खुश्क करके तो फिर आपने इसमें सरसों का तेल डालना है। और ये जब मिर्चों का अचार तैयार होता है खाने के लिए तो ये मिर्चें बहुत मज़े की होती हैं। इसी तरीके से ये सारी मिर्चें भर के तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये सारी मिर्चें मैंने अपने मसाला भर ली है। ये देखिए, सारी मिर्चों में मैंने भर लिया मसाला अच्छी तरह से। अब ये जो लीमू मैंने काट के रखे हुए थे, जो थोड़ा सा मसाला बचा उसमें मैंने नमक 4 चम्मच नमक के और 1 चम्मच पूरा भर के हल्दी का और 2 चम्मच मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च डाली है। और ये टीस्पून से मैंने मेजर किया। अब इस सारे को अच्छी तरह से मिक्स करके इन लीमुओं को ये मसाला इनको अच्छी तरह से लगा लेना है। उसके बाद फिर आपने ये सारे आपने इन मिर्चों के ऊपर डाल देने हैं। ये जो मैंने 2 बड़े नींबू काट के लगा रख लिए थे, इनको मैं इनके ऊपर इसका रस निचोड़ दूँगी।
चलिए 1 घंटा मैं इसको छन्नी दे के ऊपर ऐसे ही रख दूंगी। उसके बाद फिर मैं इसको ऊपर नीचे करूंगी, अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लूंगी और फिर सुबह हम देखेंगे। तो फिर मैं अभी आपसे सुबह मिलूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने ओवरनाइट इसको अचार को मसाले लगा के रखा था। मिर्चों में मैंने मसाला भर लिया था, एक साइड पे टक लगाना है और इसमें मसाला भर लेना। और इनको मैंने वैसे ही मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करके तो मैंने इनको ऊपर नीचे रात का 2-3 दफ़ा किया। ये देखिए इसके नीचे कितना पानी आ गया और ये पानी हमने इसमें से अब अलग कर लेना है। इसको किसी छन्नी में डाल के तो रख दूँगी, पानी अलग हो जाएगा और ये अचार जो है ना, ये जब खुश्क हो जाएगा तो फिर इसको मैंने तेल के साथ डालना है, फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये देखें मैंने इसमें डाल के टोकरी में तो इसको नुचने के लिए रख दिया। इसके नीचे देखें पानी, ये 1-2 घंटा मैं रखूँगी इसको, फिर इसमें मैं सरसों का तेल मिक्स करूँगी। और अब ये देखें ये जो पानी है ये आप किसी सब्ज़ी में भी डालें तो बहुत मज़े की बनती है सब्ज़ी। लेकिन मैं इसमें गाजरों को मसाला लगा के तो इसमें गाजरें भिगो के रख दूँगी, तो ऊपर थोड़ा सिरका भी डाल दूँगी। तो वो गाजरें फिर जब बाद में खुश्क होंगी तो फिर उनको मैं अचार में डाल लूँगी। आप इसमें सफ़ेद चने भी धो के तो उनको भिगो दें पूरी रात, अगर ये ज़्यादा हो तो। या आम का पानी, आम का जब अचार डालते हैं उसके आम के पानी में चने भिगो देती हूँ मैं, फिर उसको एक रात भिगो के रख देती हूँ, सुबह तक वो फूल जाते हैं इसी खट्टे पानी में। और बाद में फिर उसको मैं निचोड़ लेती हूँ, खुश्क होने के लिए रख देती हूँ, फिर मैं उसको आम के अचार में तेल में डाल देती हूँ, तो वो बहुत मज़े के हो जाते हैं। चलिए अब फिर मैं आपको जब ये इसमें तेल मिक्स करूँगी तो फिर मिलूँगी आपसे। देखें ये मैंने 3 घंटे तकरीबन इसको रख दिया था, पानी इसका सारा निचड़ गया। अब मैंने इसको इसमें डाल दिया, किसी भी जार में डाल लें और उसमें फिर ये सरसों का खालिस तेल जो है वो आपने डाल देना। दबा कर कर लेते हैं, हल्का कपड़ा बांध के इसको रख दूँगी। 3 दिन के बाद फिर आपको दिखाएंगे, 3 दिन के बाद फिर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 5 दिन हो गए हैं ये अचार जो मैंने डाला था, मैं अब आपके सामने निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये अचार बहुत ही मज़े का होता है। देखने में ये आम सादा सा अचार लग रहा है, लेकिन इसका जायका बहुत ज़्यादा है, आम अचार से भी दुगना है। और ये मैंने जो गाजरें हैं, नींबू का जो रस बचा था, मैंने नींबू को छन्नी में डाल के तो इसका रस निकाल लिया था नींबू और मिर्चों का। फिर उनको मैंने तेल में उनको मैंने इस पाटल में डाल के ऊपर तेल डाल दिया था। और ये खालिस सरसों का तेल है, इसको उबालना भी नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम लाते हैं ना कोलू से तो वो कहते हैं कि ये तेल ऐसे ही जाके आप अचार में डाल लें, इससे अचार ख़राब भी नहीं होता। और जो पानी उसका बचा था नींबू का मसाले वाला पानी, उसमें मैंने ये अगले दिन गाजरें कट करके डाल दी थी। इसको पूरा दिन मैंने डिप करके रखा था, अगले दिन फिर इनको भी छन्नी में डाल के खुश्क कर लिया था पूरा दिन पंखे की हवा के नीचे। और उसके बाद फिर मैंने इसको इसी अचार में शामिल कर लिया था। और ये गाजरें इतनी खट्टी हैं कि आम से भी ज़्यादा खट्टी होती हैं इस अचार में। और बिल्कुल इसी तरीके से आप किसी भी सब्ज़ी का अचार डाल सकते हैं, करेले का डाल सकते हैं, आप टिंडे का डाल सकते हैं, या गोभी का भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से आपने सबसे पहले गोभी के फूल काट लेने हैं, उनको उबलते हुए पानी में नमक और हल्दी डाल के तो एक दफ़ा बस गोभी के फूल डालने हैं, फिर आपने उसको खुश्क होने के लिए रख देना है। उसके बाद आपने नींबू के रस में यही सारे मसाले डाल के, नमक, कुटी लाल मिर्च और कलवंजी और मेथी दाने और ये सारा कुछ डाल के आपने अजवाइन थोड़ी सी और ज़ीरा, तो फिर आपने उसको उसमें डिप करके रख देना सारा दिन। अगले दिन आपने उसको इस अचार में शामिल कर लेना। इसमें आप जो मर्ज़ी आप साथ साथ शामिल करती जाएं, तो ये अचार बहुत ही मज़े का तैयार होता है। आप भी यकीनन इस तरीके से अचार डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई ये बहुत मज़े का, क्योंकि मिर्चों के अंदर मसाला भरा जाता है और जब मिर्चों को एक बाइट खाते हैं तो फिर पता लगता है कि ये अचार कैसा है। चलिए आप भी ज़रूर इस तरीके का अचार डाल के देखिए, आपको यकीनन मज़े का लगेगा। मुझे दीजिए इजाज़त,
और आप यूं ही ख्याल रखिए अपने घर वालों का, अपने प्यारों का, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और चलते चलते एक अच्छी बात, अपनी दुआओं पे यकीन रखें, क्योंकि वो रहमान है, दुआओं को रद्द नहीं करता। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।